हाय दोस्तों, मेरा नाम इमरान खान है। आप देख रहे हैं द एफ एस लाइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज चैनल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर स्प्रिंकलर के बारे में कि फायर स्प्रिंकलर का उपयोग क्या होता है, फायर स्प्रिंकलर कितने टाइप्स के होते हैं और फायर स्प्रिंकलर का जो एरियाज कवर है वो कितना होता है, एक स्प्रिंकलर से दूसरे स्प्रिंकलर की दूरी कितनी होती है, इसके नॉर्म्स क्या हैं BIS के एंड NBC के। पूरी जानकारी आपको यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपको है इस वीडियो में मिलने वाली है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द FS लाइव। बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम एक एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है जो हाई वाटर प्रेशर को पंप रूम से और स्प्रिंकलर हेड तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कि और जो ये सिस्टम है वो कनेक्ट किया जाता है फैक्ट्रीज में, रेसिडेंशियल्स में, और जो भी यानी कि 15 मीटर से ऊपर जो भी बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग में आती हैं, उनमें ये सिस्टम नेसेसरी लगाया जाता है और अनिवार्य है लगाने का। दोस्तों, यानी कि हाई राइज यानी कि कोई भी फैक्ट्रीज, यानी कि कमर्शियल बिल्डिंग्स, यानी होम्स, रेसिडेंशियल से जितनी भी सोसाइटी हैं, एंड स्मॉल बिल्डिंग छोटी भी हो चाहे, वो 15 मीटर से ऊपर होनी चाहिए। और जो ये बिल्डिंग्स हैं यानी कि प्रॉपर तरीके से, चाहे आप सिनेमा थिएटर ले सकते हो या फिर कोई मॉल से ले सकते हो, इन सभी में ये सिस्टम कनेक्ट किया जाता है। इस सिस्टम का एवरी ईयर्स 40 मिलियन से स्प्रिंकलर हेड जो है वो कनेक्ट किए जा रहे हैं, एक सर्वे में पता चला है। और 96% जो है ये जो ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है वो आपको कहीं ना कहीं इमीडिएट कंट्रोल करता है। और ये सिस्टम जो बहुत ही इतना कॉस्टली भी नहीं होता है, बट ये इफेक्टिव ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं कि ये पंप रूम है, पंप रूम से एक लाइन जाती है और अलग अलग एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूट करते की जाती है और उनमें ये स्प्रिंकलर हेड कनेक्ट किए जाते हैं। जब भी कहीं से भी कोई भी स्प्रिंकलर्स यानी टूटता है, वो आपको पता होगा कि हम कैसे पता चलेगा कि किसी भी फ्लोर्स में कहीं भी कॉमन एरिया में ये स्प्रिंकलर ब्रेक हुआ है। तो ये स्प्रिंकलर दोस्तों कनेक्ट होता है पाइपलाइन में, और पाइपलाइन से कनेक्ट होता है फ्लो स्विच, यानी वाटर फ्लो स्विच जो है वो यहाँ पे कनेक्ट होता है, और वो वाटर फ्लो सिस्टम जो है वो कनेक्ट होता है फायर अलार्म सिस्टम पे। फायर अलार्म सिस्टम पे जो ये लाइन जो कनेक्ट होती है, जैसे ही ये स्प्रिंकलर हेड ब्रेक होता है वैसे ही यहाँ से पानी का मूवमेंट होता है, और यहाँ का जो स्प्रिंकलर फ्लो स्विच में जो फ्लैपर लगा हुआ है वो मूवमेंट करने लगता है और इमीडिएट अलार्म जो है वो फायर पैनल के पास पहुँच जाता है। तो ये सिस्टम जो आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ कहाँ कनेक्ट होता है और कैसे काम करता है। अब बात करते हैं इसके बारे में कि स्प्रिंकलर सिस्टम होता कैसा है। तो दोस्तों, ये पाइपलाइन होती है, ऊपर आप रेड कलर की देख रहे होंगे, फायर की पाइपलाइन जो रेड कलर की होती है, इनमें स्प्रिंकलर कनेक्ट किया जाता है। और जैसे ही स्प्रिंकलर कहीं टूटता है तो इस तरीके से वाटर स्प्रे स्टार्ट हो जाता है। सो विच टाइप ऑफ फायर स्प्रिंकलर्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फायर स्प्रिंकलर्स। 3 प्रकार के फायर स्प्रिंकलर होते हैं। नंबर 1 पेंडेंट, एंड नंबर 2 अपराइट, एंड नंबर 3 साइड वॉल। साइड वॉल में 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। एक पाइपलाइन होती है और उसमें जो नीचे की तरफ फायर स्प्रिंकलर कनेक्ट होते हैं उनको अपराइट, ओ सॉरी, पेंडेंट कहा जाता है, और जो ऊपर की तरफ होते हैं उनको अपराइट कहा जाता है। ठीक है। एंड साइड वॉल, किसी वॉल में स्प्रिंकलर जो कनेक्ट किए जाते हैं इस तरीके के, वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, और जो किसी वॉल पे ऊपर की तरफ कनेक्ट किए जाते हैं वो वर्टिकल होते हैं। तो ये स्प्रिंकलर्स के टाइप्स थे। हम बात करने वाले हैं यानी कि कंसील्ड की। आजकल जो लेटेस्ट हैं वो इंटीरियर डिजाइनिंग वाले, वैसे मेरे हिसाब से तो बढ़िया ही रहा है, इसमें कोई स्टैंडर्ड में कोई कमी नहीं आती, बट इंटीरियर डिजाइनिंग वाले थोड़ा उनको लगता है कि इनको और अच्छे तरीके से हम मॉडिफाइड कर सकते हैं, तो उन्होंने मॉडिफाई करने की कोशिश की है और किया है उन्होंने। साइड वॉल में ये कंसील्ड का उपयोग करते हैं, एंड पेंडेंट में ये कंसेंट का उपयोग करते हैं। अपराइट में नेसेसरी नहीं है क्योंकि ये ऊपर सीलिंग के रहते हैं। फॉल सीलिंग पे ये फॉल सीलिंग के नीचे जो है फॉल सीलिंग जो स्प्रिंकलर पेंडेंट जो लगे रहते हैं उनके ऊपर ये कंसील्ड को कनेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो जो कंसील्ड थी। हम बात करने वाले हैं फायर स्प्रिंकलर पार्ट्स के बारे में। फायर स्प्रिंकलर जो है उनके फ्यू पार्ट्स हैं, तो आप उनको समझ सकते हैं। ऑरिफिस है, ऑरिफिस यानी कि स्प्रिंकलर का जो पिच का एरिया होता है जिससे पानी ओके स्प्रिंकलर में जाता है।
तो उसका जो डाया होता है वो 6.4 mm टू 20 mm तक डाया रहता है। और ये रहा थ्रेड, इसमें ये थ्रेड रहता है, एंड ये प्लग है, एंड ये फ्रेम है, एंड ये जो रहता है ये गिलास बल्ब है, और ये जो नीचे का भाग रहता है इसको डिफ्लेक्टर बोलते हैं। ये दोनों ही फ्रेम है, ये फ्रेम आपस में कनेक्टेड होते हैं। और बल्ब भी यानी कि ये रेड कलर का बल्ब होता है, ये बल्ब है, और इसके अंदर जो केमिकल भरा रहता है उसमें ग्लिसरीन और वाटर एंड ग्लिसरीन और एल्कोहल का मिक्सर रहता है इसके बल्ब के अंदर। जैसे ही आग लगती है किसी भी जगह और इसको एक सुटेबल टेम्परेचर मिलता है, यानी कि एज पर बल्ब के कोडिंग के अकॉर्डिंग, कोड के अकॉर्डिंग, ये जैसे इसको टेम्परेचर मिलता है तो इसके अंदर का भरा हुआ जो केमिकल्स है वो स्प्रेड यानी एक्सपेंड होता है, और जैसे एक्सपेंड होता है और एक फिक्स टेम्परेचर पे जैसे ही पहुंचता है ये, और ये जो बल्ब है वो ब्रस्ट हो जाता है, टूट जाता है। जैसे ही बल्ब टूटता है तो इससे पानी इमीडिएट यहाँ से पानी स्प्रे होना स्टार्ट हो जाता है, लाइक दैट। तो लाइक दिस, तो इस तरीके से वाटर स्प्रे होता है। एंड इसके कलर कोडिंग की बात करें तो हम, तो ऑरेंज कलर होता है 57 डिग्री सेल्सियस। इसको फ़ारेनहाइट में भी कैलकुलेट किया जाता है, 135 फ़ारेनहाइट, एंड 68 डिग्री सेल्सियस, यानी ये 68 डिग्री सेल्सियस का है। येलो कलर का जो होता है 79 डिग्री सेल्सियस, 175 फ़ारेनहाइट, 93 डिग्री सेल्सियस, 200 फ़ारेनहाइट ग्रीन वाला। एंड ब्लू कलर का जो होता है वो 141 डिग्री सेल्सियस, 286 फ़ारेनहाइट। एंड पर्पल कलर जो है 182 डिग्री सेल्सियस, 360 फ़ारेनहाइट। तो ये कुछ कलर कोड होते हैं। इसमें एक ब्लैक कलर का होता है, उसको भी वो 220 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो ये कलर कोड होते हैं इनके फायर स्प्रिंकलर के बल्ब के। इसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग टेम्परेचर वाले जो फायर स्प्रिंकलर के कोड जो बल्ब हैं वो स्प्रिंकलर, वो अलग अलग एज पर टेम्परेचर के हिसाब से इंस्टॉल किए जाते हैं बिल्डिंग और जो भी जहाँ पे ये सिस्टम इंस्टॉल किया गया है उसके अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं कि आपको कहाँ पे कितना टेम्परेचर वाला लगाना है, उसके अकॉर्डिंग इसको लगाना है। अब हम बात करते हैं कि ये जो सिस्टम है वो किसके अकॉर्डिंग बैठाया जाता है, इसका स्टैंडर्ड क्या है, और हम किसको पता करेंगे कि हम कि ये स्टैंडर्ड के पैरामीटर्स क्या हैं, इनका स्पेसिफिकेशन क्या है, इनको कैसे इंस्टॉल करना चाहिए, किस टाइप से करना चाहिए। तो डियर्स माय फ्रेंड, एंड ये है हमारा जो आप देख सकते हैं IS कोड इंडियन स्टैंडर्ड। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड लागू होता है हर एक चीज़ पे। जो भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां हैं और जो भी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और जो भी इस कंपनी को इंस्टॉलेशन करती हैं और डिज़ाइन करती हैं, वो उनका एक इंडियन स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारा पैरामीटर्स जो है वो तय करने हैं। इनका एक जो सारे पैरामीटर्स जो है वो उसमें दे रखे हैं और इनको डिजाइन किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। आप इसका PDF जो है गूगल पे आप जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, सॉरी डाउनलोड कर सकते हैं, 15105 ये इसका कोड है। आप कोड को नोट कर लीजिए और गूगल पे आप सर्च करेंगे, पूरी PDF आपको फायर स्प्रिंकलर डिजाइन और इंस्टॉलेशन की मिल जाएगी। फिक्स ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, ये पूरा टोटल आपको बताएगा कि क्या कोड ऑफ प्रैक्टिस है इसकी, क्या इनके स्टैंडर्ड है, क्या पैरामीटर्स हैं, और किस तरीके से हमें इसको इंस्टॉल करना चाहिए, इनका क्या स्पेसिफिकेशंस हैं इंस्टॉल करने के, और किस तरीके से इसमें जो इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट लगाए जाते हैं इसमें इंस्टॉल करने के, ये सारी चीज़ें आपको इस पूरी PDF में मिलेंगी। तो दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि एक स्प्रिंकलर कितना एरिया कवर करता है। एक स्प्रिंकलर तो दोस्तों है वो IAT के क्लास के अकॉर्डिंग, यानी कि 15105 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है उसकी टेबल नंबर है, टेबल एनेक्स पॉइंट दिए गए हैं 11.2.3 के अकॉर्डिंग, IAT के क्लास के अकॉर्डिंग 9 मीटर स्क्वायर ये एरिया कवर करता है। मिनिमम 7.5 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। एंड एक स्प्रिंकलर से दूसरे स्प्रिंकलर की जो डिस्टेंस है वो जो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 2.5 मीटर टू 3.7 मीटर तक डिस्टेंस होनी चाहिए एक स्प्रिंकलर से दूसरे स्प्रिंकलर के तक।
तो दोस्तों ये डिस्टेंस और एरिया कवर के बारे में बात थी। हम बात करते हैं कि एक स्प्रिंकलर जो है कहाँ से इंस्टॉल करना चाहिए। बाउंड्री वॉल से एटलीस्ट आप 1.5 मीटर जो है वो एरिया छोड़कर आप फायर स्प्रिंकलर लाइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों अब आपके मन में सवाल होगा कि एक लाइन में हम कितने स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, इनकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, वो भी हम आपको बताते हैं। टेबल 2.7.5.3.7 के अकॉर्डिंग सीलिंग के अंदर यानी कि जो भी लाइनें आप इंस्टॉल करते हैं, 1 इंची की जो लाइन है 225 mm की जो लाइन है उसमें आप 2 स्प्रिंकलर्स हेड जो कनेक्ट कर सकते हैं। 1.25 इंची की 32 mm की जो लाइन है वो 3 स्प्रिंकलर आप कनेक्ट कर सकते हैं। 1.5 इंची की 40 mm की लाइन है जो 5 स्प्रिंकलर कनेक्ट कर सकते हैं। 2 इंची की 50 mm की जो लाइन है वो उसमें 10 स्प्रिंकलर्स कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही पाइप का जो डाया बढ़ता है, डाया के अकॉर्डिंग उसकी स्प्रिंकलर्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। ये सारा कुछ डिटेल्स आपको BIS कोड 15105 में आपको पूरी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप ये सारे स्पेसिफिकेशंस एंड फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के सारे पैरामीटर्स आपको मिलेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज है। आपको सारे पैरामीटर्स यानी सारी स्पेसिफिकेशन मैंने इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। सो थैंक यू गाइस। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए और हमारे सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल द IFS लाइव को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।